बीकानेर पहुँच के मेरे को बहुत ही खुशी है। हमारा पूरा परिवार, हमारे पूरे परिजन बहुत ही चिंताजनक स्थिति में थे, क्योंकि परिवार की खुशी से बढ़ के कुछ नहीं होता। मैं खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, हमारे उधर प्रैक्टिसिंग फर्म है। जब हमारा परिवार इतने संकट समय में पूरा दुखद घड़ी में है और हम वहाँ रह सकते थे, बट हम कैसे करके हमारे परिवार की चिंता को देखते हुए हम वहाँ आए। कंटिन्यूअसली मिसाइल्स आने लगे और हमारे बिल्डिंग के सामने कम से कम 3 से 4 डिस्पोज़ हुई और एकदम पास में गिरा, एक होटल के ऊपर भी गिरा। तो वो उसको देख के हम बहुत भयभीत हो गए थे। करीबन ये हम रात को उस रात पूरी रात नहीं सो पाए और जैसी स्थिति में थे हम अपना पूरा घर ऐसी स्थिति में खुला छोड़ के आए हैं, क्योंकि दुबई बहुत ही सेफ कंट्री है। हम कुछ भी साथ लेके नहीं आए। हमारा पूरा डॉक्यूमेंट्स, हमारे पूरे सामान, सब कुछ घर खुला पड़ा है हमारा उधर। हम वैसे तैसे करके वहाँ से निकले दुबई से और सुबह ये डिसीजन लिया कि हमें यहाँ निकलना चाहिए एनी हाउ। तो हम वहाँ से दुबई यूएई का बॉर्डर क्रॉस किया और ओमान पूछा। ओमान पहुँचते टाइम हमारे पास कुछ लोगों के पास, हमारे रवि भाई के पास वीज़ा नहीं था। हम वहाँ के रेजिडेंट हैं तो हमें वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाता है, पर इनको नहीं मिला। पर भगवान का वो चमत्कार था कि हमें करीबन 12 घंटे बॉर्डर पे बैठाए रखा और यूएई के अधिकारियों ने और ओमान के अधिकारियों को बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमें सपोर्ट किया और वीज़ा प्रोवाइड किया और ओमान तक हमें सुरक्षित पहुँचाया। उसके बाद में हम ओमान से, मस्कट से हम गोवा पहुँचे, गोवा से दिल्ली की फ़्लाइट लेके हम बीकानेर पहुँचे। वहाँ के मंजर देखकर हम लोग बहुत घबरा गए थे, क्योंकि हमने ये हमारे जीवन में कभी भी ऐसा युद्ध का कार्य हमारे बीच में हमने देखा नहीं, पड़ा नहीं। क्योंकि हमारे बिल्डिंग के ऊपर ही जस्ट मिसाइलों पे मिसाइल आ रही थी, आग के बारूद के गोले हमने निरंतर रात भर देखे। हम सब घबरा गए थे, सबके सब हम 6-7 साथी थे, सब घबरा गए। हमें चिंता हो गई, यहाँ भी परिवार वालों की कॉल पे कॉल आने लगे। हम लोगों ने डिसीजन किया कि यहाँ से तो हर हाल में निकलना होगा, कब फ्लाइट शुरू हो पता नहीं। हमने सीधा हमारा लगेज भी वहीं छोड़ दिया और केवल हैंड लगेज लिया, बैग। और ओमान जो एक दूसरा देश है, वहाँ पे एयरपोर्ट चालू था। हम केवल रिस्क के आधार पर भगवान के आशीर्वाद से रवाना हुए। हजारों लोग भारतीय, हजारों प्रवासी भारतीय वहाँ पे फंसे हुए हैं। राजस्थान के भी सैकड़ों लोग वहाँ निरंतर फंसे हुए हैं। लगभग हमारे एक साथी है राजा, उसने लगभग 200 लोगों को तो खुद अप्रोच करके, ट्रैवल कंपनी है वहाँ से, भारत अभी रेस्क्यू किया है। मतलब बता रहे हैं कंटिन्यू, मेरे पास भी सैकड़ों फोन आ रहे हैं कैसे निकले, तो हम रास्ता उनको सारा तरीका बता रहे हैं। बाकी अब भगवान ही सबका सपोर्ट करे, या भारत सरकार को चाहिए कि वो प्रवासियों को कैसे उनको हेल्प कराए, उनको भारत लाने में, राजस्थान लाने में मदद करे। ये भारत सरकार को इस पर कदम उठाना चाहिए। दुबई यात्रा में गए थे, साथ में 120 श्रद्धालु थे और वहाँ हमारी यात्रा संपूर्ण हो गई थी। लेकिन लास्ट दिन में हम लोग अबू धाबी एयरपोर्ट जाने वाले थे, वहाँ से लगभग 150 मिनट धमाका हो गया था। तो फिर सब लोग थोड़े घबरा गए थे, तो फिर हम वापस अबू धाबी से दुबई आ गए थे। फिर वहाँ से एरिया आ गए थे। वहाँ ज़्यादा कुछ नहीं था, इतना बढ़ चढ़ा करके बता रहे हैं, इतना ज़्यादा कुछ नहीं। महाराज कथा का आयोजन किसने किया था, किस तरह का माहौल? वहाँ श्रद्धालुओं ने अपनी ओर से रखा था सत्संग का कार्यक्रम। श्रद्धालुओं का कहना है कि वहाँ पे बसों में उनको बिठा कर उनसे पैसे लिए गए, फिर उनको नहीं, ये अफवाहें हैं, ये अफवाहें हैं। पैकेज ज्यादा नहीं था, 90,000 का था। पैकेज के साथ उनके साथ असुविधा हुई, उनको होटल में 20,000 रुपए के किराए पे लेना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, लोग कह रहे हैं, लोग तो कुछ भी कह सकते हैं। ये जो आए अभी वही बोल रहे हैं, सरदारों ने बताया 90,000 का पैकेज, कुछ भी कह सकते हैं। अब संकट में पड़े, अभी फ्लाइट के टिकट लेके आए, 90,000 के टिकट लेके आए, बताओ। तो वो कह रहे हैं हम अपने पैसों से टिकट करवा के सारा हम अपने पैसों से आए। लेकिन उनका कहना था कि जब वो टूर पे गए थे तब उनके कहा गया था सारी सुविधाएं देंगे, लेकिन सारी सुविधाएं दी ना। कौन सी कंपनी? कुछ अलग होटल के कमरों में रहना पड़ा। नहीं, बिल्कुल हम साथ में रहे थे। वो कह रहे थे उनको बसों में रुकवा कर उनसे पैसे लिए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। बहुत आनंदमय था, ऐसे कोई विशेष डरावना नहीं था। हम तो 28 तारीख को हमारी सत्संग प्रवास यात्रा पूरी करके अबू धाबी से फ्लाइट लेने के लिए निकल रहे थे, तो पता चला कि हमसे 30 किलोमीटर आगे ब्लास्ट हुआ। तो फिर उस वक्त रास्ता रोका गया और हमको रोका गया, मतलब ये था कि आगे जाने की अनुमति नहीं थी। तो फिर एक ही ऑप्शन बचा था कि वापस दुबई चले जाएं। तो वो जो एक रात्रि थी उसमें ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैनेज कैसे करें, क्योंकि 120 लोग हैं, सारे युवान हो तो कहीं भी कैसे मैनेज हो जाए, सब उम्र दराज लोग हैं। तो वो एक दिन का थोड़ा ऐसे था, बाकी आनंद। किस तरह की क्या मदद मिली आपको, किस तरह से हालात रहे आपको? नहीं, जैसे न्यूज के माध्यम से हमारे हालात इतने बेकार बताए गए वैसे थे नहीं, सब आनंद में थे। और जैसे ही सबको सूचना मिली तो अपने भारतीय लोग जो वहाँ रहते हैं, हर समाज के लोग, माहेश्वरी समाज के, जांगीर समाज के, माली समाज के, सब समाज के लोग वहाँ रहे।
और रही बात सपोर्ट की, तो सपोर्ट नहीं था, सपोर्ट तो किसी को खड़ा करने के लिए होता है। वो लोग तो क्या, हमें सेवा का मौका मिला कि हमारे भारत के लोग आए हैं, तो सब बढ़ चढ़ के सेवा कर रहे थे सब। हम 28 तारीख को गए हुए हैं, नहीं सॉरी 23 तारीख को गए हुए हैं। 28 को हमारा रिटर्न था टिकट, पर वो युद्ध की वजह से हम वापस आ गए। फिर वहाँ दुबई में रुके हुए थे, वहाँ महेश्वरी समाज ने हमारी सेवा की है, कुछ माली समाज के भी थे, उन्होंने भी खाना खिलाया, पर होटल का किराया किसी ने नहीं दिया। सरकार की ओर से कोई योजना नहीं थी, कुछ भी नहीं था। हम लोग 23 तारीख को गए थे यहाँ से, हमारा टिकट था 24 को हम लोग वहाँ पहुँचे थे। महाराज जी के टूर के साथ गए थे, धर्म प्रचार का कार्यक्रम, सत्संग कार्यक्रम था। वैसे सत्संग कार्यक्रम तो पुराने जमाने से भी होता रहा, सम्राट अशोक भी करते थे, तो उस समय धर्म प्रचार का कार्यक्रम था और हमारा कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। लेकिन वहाँ जो युद्ध की स्थितियाँ बनी ना, उसके बाद हमारे साथ थोड़ा सा तकलीफ हुई थी। कितने का पैकेज था यहाँ से ले जाने का आपका? पैकेज तो गुरु महाराज की तरफ से 90,000 का था सर, कोई ज्यादा नहीं था, नॉर्मल था, अच्छी व्यवस्था थी उनकी तरफ से। स्थितियाँ कैसी बनी? उनकी स्थितियाँ यूँ बनी सके, जब जैसे सूचना हुई ना कि बम विस्फोट हो गया, तो उस समय है तो होटलों की रेट एकदम 4 गुना बढ़ गई। जो रूम 3 से 4,000 का था, वो हमें 10,260 रुपये मिला। भोजन की व्यवस्था एकदम फ्लॉप हो गई। भोजन के लिए माहेश्वरी बंधु और माली समाज के कुछ बंधुओं ने सहायता की थी हमारी, और अच्छा सहयोग दिया था। लेकिन सरकार की तरफ से या कि अन्य कोई, जब लोग कहते हैं ना सर सरकार दे रही है, फ्री व्यवस्था है, ये वो कुछ नहीं था। कब गए थे? 21 को, 23 तारीख को गया, 23 को। क्या आपसे मिलके गए? तो हाँ मिलके गए, बहुत खुशी हुई। हाँ, बहुत खुशी हुई। वहाँ क्या हुआ? वहाँ तो निकलने के समय हो गया, फ्लाइट बंद हो गई। आपसे बात हुई बीच में? हाँ बीच में बात हुई, वीडियो कॉल है, वो उन्होंने बोला बहुत सुरक्षित है और बच्चों का भोजन मिल रहा है, अच्छा होटल मिल गया है। अब वापस आ रहे हैं? हाँ वापस आ रहे हैं। किनके साथ गए थे ये? वो राम प्रसाद जी महाराज के साथ। अच्छा, उनके साथ गए थे। कितने दिन का टूर था ये? 5 दिन का। कितने रुपए लगे थे आपके वापस जाने के आने के? सब कुछ न्यू लुके दो। कोई पैकेज के तहत लेके? हाँ, 1,80,000 कपल 1,80,000। उसके बाद के महीने उन्होंने कहा आप अपना देखो और देखो। हमने तो कहा आधा भुगतो आप, आधा हम भुगते, पर नहीं हुआ ऐसा। अब कोची से हम वाया कोची होकर आए, जबकि आना था वाया अहमदाबाद होकर। बड़ी मुश्किल हुई, परेशानी हुई। और क्या स्थिति क्या है? स्थिति तो यूँ नॉर्मल, ऐसा कुछ नहीं है यूँ, पर वो होटलें भी सब महंगी हो गई है। आप कब गए थे? हम गए थे या 24 को, 23 को, और 28 की हमारी फ्लाइट थी वापस। और हम पहुंचने वाले थे अक्षरधाम के दर्शन करके रवाना हुए, और वहां से वापस भेज दिया गया हमें। पैकेज था यहाँ से ले जाने का? वहाँ से 90,000 का था सर। अच्छा, वहाँ फिर स्थितियाँ क्या बनी? स्थितियाँ वहाँ से हमें अबू धाबी से वापस भेज दिया गया था। फिर वहाँ आने पे होटलों वालों ने फिर रहने की सुविधा नहीं की थी। कितने की होटलें थी? होटलें वहाँ से वैसे तो 4,000 5,000 की थी, लेकिन हमारे से 11-12 रुपए लिए पर डे के। फिर कोई डर या डर का तो 10-12 घंटे तो रहा था, फिर नहीं रहा, ऐसे कुछ नहीं। अब आप वहाँ से यहाँ तक आए, कोई सहयोग रहा किसी सरकार का या किसी व्यक्ति का? सरकार का तो सहयोग, ये फ्लाइटें हमारे लिए स्पेशल चल रही है या कैसे चल रही है तो हमें पता नहीं, पर आए आराम से। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।